हेलो एंड वेलकम टू एक्सपर्ट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सी लैंग्वेज के अंदर हम बात कर रहे हैं। अब तक जो प्रोग्राम हमने लिए हैं वो थे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के फर्स्ट पार्ट के एग्जांपल, जिसका नाम है सिलेक्शन स्टेटमेंट। और सिलेक्शन स्टेटमेंट फर्दर कैटेगराइज इनटू कैटेगरी विच आर इफ एज एंड स्विच केस। हमने अब तक प्रोग्रामिंग करी है सिलेक्शन स्टेटमेंट के फर्स्ट पार्ट की, जिसका नाम है इफ एज। कुछ स्टूडेंट को एक्चुअली कंफ्यूजन होता है इफ एल्स के साथ कि जो इफ एल्स के साथ ये कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज होता है वो एक्चुअली कहाँ पे लगाने हैं और कहाँ पे नहीं लगाने हैं। इसको क्लियर करते हैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ। देखते हैं कि हम इसको कहाँ पे यूज कर सकते हैं और कहाँ नहीं कर सकते। एक एग्जांपल लेते हैं। रिक्वायर्ड हेडर फाइल इंक्लूड करने के बाद मैंने मेन फंक्शन को डिफाइन कर दिया, मेन फंक्शन, और यहाँ पे लिखा इफ 100 greater than 50, 100 greater than 50, और printf के लिए printf के अंदर एक मैसेज प्रिंट किया हाय, एक मैसेज प्रिंट किया हाय। उसके बाद कर्ली क्लोज, फिर एल्स स्टेटमेंट लिखा। एल्स के साथ भी हमने एक स्टेटमेंट ले लिया, printf में लिखा है सिंपली बाय। ये मैंने एक छोटा सा एक एग्जाम्पल लिया है इसका, और लास्ट में हमने यूज किया है रिटर्न 0। प्रोग्राम कंप्लीट। तो क्या आप बता सकते हो कि इस प्रोग्राम का क्या आउटपुट आएगा? बहुत सिंपल नॉर्मल प्रोग्राम है, आप इजीली बता दोगे कि 100 अगर 50 से ग्रेटर है सो एग्जीक्यूट हो जाएगा इफ का स्टेटमेंट। अगर ये कंडीशन फॉल्स आती है तो एग्जीक्यूट होना है एल्स का स्टेटमेंट। सो ये स्टेटमेंट चलेगा, एल्स वाला नहीं चलेगा। सिंपल नॉर्मल आउटपुट आ जाएगा हाई। हाई इज द आउटपुट, बहुत सिंपल आउटपुट था। लेकिन बात करनी है, जो डाउट है वो क्लियर करना है कि डाउट ये है कि कर्ली ब्रेसेस लगाना कंपलसरी है या नहीं। अब देखिए कि इफ के बाद, इफ के जस्ट बाद सिंगल स्टेटमेंट है, इफ के जस्ट बाद सिंगल स्टेटमेंट है और एक स्टेटमेंट है एल्स का। अगर आपको सिंगल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना है इफ के लिए और एल्स के लिए, सो कर्ली ब्रेसेस ऑप्शनल है सिंगल स्टेटमेंट के साथ। आप यहां से कर्ली ब्रेसेस को रिमूव कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। आप यहां से कर्ली ब्रेसेस को रिमूव कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब भी आउटपुट दिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको याद रखना है और हमेशा याद रखना है सी लैंग्वेज के अंदर, आप सिंगल स्टेटमेंट के लिए, इफ के अंदर सिंगल स्टेटमेंट के लिए कर्ली ब्रेसेस ऑप्शनल है, लगाओ या मत लगाओ, बट वो सिंगल स्टेटमेंट कोई डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। याद रखना है कि वो सिंगल स्टेटमेंट कोई डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका इजीली आंसर आ जाएगा, प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आएगी। और वो डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट कैसा होगा, मैं इसका दूसरा आपके सामने एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल सेकंड, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल सेकंड लेता हूँ दोबारा सामने, वो डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट कैसा होता है। चलिए मैंने यहाँ पे लिखा इफ 100 greater than 50, 100 greater than 50, इंटीजर x इक्वल 10, और यहाँ पे लगाया फिर एल्स, इसके लिए लिखा इंटीजर y इक्वल 20। दिस इज डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। ये इंटीजर डिक्लेयर कर रहा है x को कि इसमें 10 आ जाए, यहाँ पे इंटीजर डिक्लेयर कर रहा है y को। दिस इज कॉल्ड डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। अब आपने डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट लिखा है इफ के बाद और विदाउट कर्ली ब्रेसेस, देयर इज ए कंपाइल एरर। यहाँ पे कंपाइलर एरर जनरेट कर देगा, क्योंकि विदाउट कर्ली ब्रेसेस यू कांट डिफाइन एनी डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। ये आपको बात याद रखनी है। यहाँ पे इसकी एरर को रिमूव करने के लिए कर्ली ब्रेसेस लगाना मस्ट है। अगर आप कर्ली ब्रेस लगा दोगे तो इसमें आ जाएगी एरर। सिमिलरली एल्स के लिए भी कर्ली ब्रेसेस मस्ट हो जाएगा। तो यही थोड़ा सा डाउट होता है, कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को कि कर्ली ब्रेसेस लगाना है नहीं लगाना। सिंगल के लिए ऑप्शनल है बट मल्टीपल के लिए कंपलसरी है। यहाँ पे मैंने जो डाउट क्लियर किया वो किया है सिंगल स्टेटमेंट के लिए। सिंगल स्टेटमेंट डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए अगर आप कर्ली ब्रेसेस को रिमूव कर रहे हो, बट अगर आप डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट लगा रहे हो तो ये लगाना कंपलसरी है। क्लियर है? और यहाँ पे आप
प्रोग्राम को रिटर्न लिखकर 0 और इसको कंप्लीट कर सकते हो। तो ये आती है स्टूडेंट को प्रॉब्लम कि कर्ली ब्रेसेस कहाँ पर लगेगा, कहाँ पर नहीं लगेगा इफ के साथ। ये मैंने सिंगल स्टेटमेंट के साथ लिखा है, अब मैं लिखता हूं उसको मल्टीपल स्टेटमेंट के साथ। मल्टीपल स्टेटमेंट के साथ ये अब प्रोग्राम राइट है। याद है इसको अगर रिमूव करते हैं तो इसमें आ जाएगी एरर, इसमें आ जाएगी एरर। अगर आपने कर्ली ब्रेसेस लगा दिए तो ये हो जाएगा राइट, फिर इसमें कोई एरर नहीं होगी। ये आपको बात याद रखनी है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में यहां पे लिखते हैं, मैंने इंटीजर के अंदर 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 20। और यहां पे मैंने लिखा इफ कंडीशन, इफ a लेस देन b, कर्ली ब्रेसेस के अंदर a प्लस प्लस b प्लस प्लस, दोनों वेरिएबल को इंक्रीज करा दिया। एल्स a माइनस माइनस b माइनस माइनस, यहां पे डिक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करा दिया। उसके बाद मैंने प्रिंटफ के अंदर a और b को प्रिंट करा दिया, a और b को प्रिंट करा दिया। a इक्वल परसेंटेज d, लाइन चेंज, फिर इसके बाद आना चाहिए b इक्वल उसकी वैल्यू परसेंटेज d से आ जाएगी, फिर दोनों वेरिएबल को एक साथ प्रिंट करा दिया। ये होता है सिंगल स्टेटमेंट में मल्टीपल वैल्यू को प्रिंट करने का तरीका। अभी देखना कि इस प्रोग्राम से क्या आउटपुट आने वाला है। यहां पे आउटपुट को राइट करते हैं कि इस प्रोग्राम से आउटपुट क्या आएगा। चलिए a और b की वैल्यू को आप लिख लेते हैं। a की वैल्यू है 10, b की वैल्यू है 20, b की वैल्यू है 20। ये प्रोग्राम के अंदर गिवन है और यहाँ पे कंडीशन है इफ a लेस देन b, राइट, a लेस देन b है, राइट है, ये राइट है। तो ये इफ कंडीशन ट्रू होगी, इस दोनों स्टेटमेंट चलाएगा। a में इंक्रीमेंट 11, b में इंक्रीमेंट 21। और आप अच्छे से जानते हो कि आपने बहुत सारे एग्जाम्पल कर लिए, इफ के ट्रू होने पे एल्स के स्टेटमेंट को इग्नोर करेगा, छोड़ देगा। फिर आंसर आपने ये प्रिंट कर रखा है इसके बाद, एल्स के बाहर a इक्वल परसेंटेज d जाएगा a के पास, a की वैल्यू प्रिंट कर देगा जो 11 है। उसके बाद होती है लाइन चेंज, कर्सर यहां से मूव हो जाएगा, फिर b इक्वल एज ए चीज लिखा आएगा, ये वाला परसेंटेज आएगा, b का वैल्यू उठाएगा और उसको प्रिंट कर देगा जो कि 21 है। प्रोग्राम कंप्लीट। तो इस प्रोग्राम से ये आउटपुट आएगा, सिंपल नॉर्मल आउटपुट। बट यहाँ पे अगर कंडीशन में साइन चेंज करके इसको फॉल्स बना दूं, फिर ये क्या करेगा, इफ के स्टेटमेंट को इग्नोर करेगा, एल्स वाले स्टेटमेंट चलाएगा, जिससे क्या होगा, ये वाली वैल्यू हो जाएगी 9 और ये वैल्यू हो जाएगी 19। आउटपुट पे क्या आ जाएगा, 9 and 19, ये आउटपुट देगा अगर आपने इसको फॉल्स बना दिया। ये सिंपल आपने पहले किया हुआ है। और मैं आपको एक बात और रिमेंबर करा दूं, मैंने आपको बताया था कि इफ के साथ एल्स लगाना कंपलसरी नहीं होता, आप इसको छोड़ सकते हैं। इफ के साथ एल्स लगाना कंपलसरी नहीं है, आप उसको छोड़ सकते हैं, ऑप्शनल में है। लगाओ ये मत लगाओ, प्रोग्राम में इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई एरर नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने इफ के साथ एल्स लगाया है तो फिर क्या होगा, मैं यहां पर आपको समझाता हूं। कर्ली ब्रेसेस लगाना ऑप्शनल कब है और कंपलसरी कब है, ये मैंने अभी आपको बताया है। ऑप्शनल तो तब है जब सिंगल स्टेटमेंट हो और वो डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट ना हो, तो ऑप्शनल है। लेकिन अगर आपने इफ के साथ मल्टीपल स्टेटमेंट दिए हैं सो वहां पे कर्ली ब्रेसेस लगाना कंपलसरी हो जाएगा, क्योंकि इफ आप चाहते हो कि इफ के ट्रू होने पे ये 2 स्टेटमेंट चलने चाहिए और एल्स के फॉल्स होने पे एल्स भी अपने 2 स्टेटमेंट को चलाना चाहिए। तो 2 स्टेटमेंट में आप अप्लाई करना चाह रहे हो इफ को, सो कर्ली ब्रेसेस लगाना मस्ट है। अगर आप यहाँ पे इफ के साथ एल्स यूज कर रहे हो और इफ और एल्स के बीच में मल्टीपल स्टेटमेंट आ गए विदाउट कर्ली ब्रेसेस, तो यहाँ पे बन जाएगी सिंटैक्स एरर, ये हो जाएगी सिंटैक्स एरर। इफ के साथ एल्स कंपलसरी नहीं है, बट अगर आपने लगा रखा है इफ के साथ एल्स और विदाउट कर्ली ब्रेसेस, उनके बीच में मोर देन 1 स्टेटमेंट आ जाता है,
तो ये बन जाएगी सिंटैक्स एरर। क्लियर है? लेकिन इफ के साथ एल्स नहीं है, आई एम रिमूविंग एल्स पार्ट, आई एम रिमूविंग एल्स पार्ट। यहां पे मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं, कंडीशन को ट्रू बनाते हैं और यहां से मैंने कर्ली ब्रेसेस ओपन लगकर क्लोज कर दिए, प्रिंट कर दिया, प्रिंट किया a इक्वल और सामने उसके वैल्यू आनी चाहिए जो परसेंटेज डी प्रिंट करा, फिर नेक्स्ट लाइन में b इक्वल आना चाहिए लिखा हुआ और उसके साथ उसकी वैल्यू। ये तरीका होता है, ये मैंने आपको बताया। प्रोग्राम कंप्लीट होगा रिटर्न 0 लगा के। क्लियर? अब बताइए क्या आउटपुट आएगा? a में 10, b में 20। चेक की कंडीशन a लेस देन b बिल्कुल सही है, a और b की वैल्यू देख के आप बता सकते हो कंडीशन ट्रू है। जब ट्रू है तो ये क्या करेगा, इसको चलाएगा, इसको चलाएगा और ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 21। आपके सामने इजीली वो प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट क्या होगा? 11 एंड 21। क्योंकि ये कंडीशन, ये स्टेटमेंट है, ये इफ के बाहर है तो ये एग्जीक्यूट होना ही है, ये प्रोग्राम का पार्ट है ना कि इफ का पार्ट। इसने प्रिंट कर दिया। अगर मैं यहाँ पे इसको ग्रेटर देन करता हूँ, a ग्रेटर देन b, क्या a की वैल्यू b से ग्रेटर है? बिल्कुल नहीं है। अब ये बाहर आएगा, इसमें से कोई भी स्टेटमेंट को नहीं चलाएगा। बाहर आएगा तो ये डायरेक्ट इस लाइन पर आएगा। इससे a की वैल्यू जो b की वैल्यू थी, जो गिवन थी, वो 10 और 20 थी। इस बेस पर कंडीशन फॉल्स होगी, बाहर निकला, इसको चलाया, जो आंसर आपके सामने आ जाएगा a 10 b 20। ये इजीली आंसर आएगा इसके फॉल्स होने पे। तो यहाँ पे एल्स लगाने से कोई प्रोग्राम में इफेक्ट पड़ा नहीं, प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है और नहीं आएगी। वो आपकी मर्जी होती है, ऑप्शन होता है कि इसके साथ एल्स लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, मर्जी है। क्लियर? तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा? अब मैं आप थोड़ा सा और चेंज करता हूँ, थोड़ा सा चेंज ही करता हूँ कि मैंने यहाँ से कर्ली ब्रेसेस को हटा दिया। क्या इसमें एरर आएगी? इसमें एरर आएगी या नहीं आएगी? इसमें एरर नहीं आएगी क्योंकि इफ के साथ एल्स नहीं है। इफ के साथ जब एल्स नहीं है तो कर्ली ब्रेसेस की वाली एरर इसमें से हट जाएगी, नहीं आएगी। अगर यहाँ एल्स होता और कर्ली ब्रेसेस ने आपने हटा दिए तो फिर इसमें बन जाएगी एरर, सिंटैक्स एरर। लेकिन अब यहाँ कोई एरर नहीं आएगी, प्रोग्राम स्मूथली एग्जीक्यूट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब आपको बताना है कि क्या आउटपुट देगा। यहाँ पे क्या आप बता सकते हो आपको क्या आउटपुट देगा? सोचिए, बताइए कि यहाँ पे क्या आउटपुट देगा। देखिए, वीडियो पॉज करके देखिए क्या आउटपुट देगा। मैं आपको क्लियर करता हूं। a ग्रेटर देन b, कंडीशन होगी फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स हो गई और आपने कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाए, एल्स भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो बाय डिफॉल्ट इफ ओनली इस स्टेटमेंट को स्किप कर जाएगा। रिमेंबर, बहुत ध्यान से, विदाउट कर्ली ब्रेसेस इफ स्टेटमेंट जो होता है, इफ कंडीशन जो होती है, वो सिंगल स्टेटमेंट पर काम करती है जो उसके जस्ट नीचे लिखा है। ये ही इसका स्टेटमेंट है, डिपेंडिंग स्टेटमेंट सिर्फ ये है। ये डिपेंड कर रहा है इफ के ऊपर, एग्जीक्यूट होना है या नहीं होना है, ये इस पर डिपेंड कर रहा है स्टेटमेंट। और ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये डिपेंडिंग स्टेटमेंट नहीं है, ये एग्जीक्यूट होना ही है क्योंकि आपने विदाउट कर्ली ब्रेसेस लिखा है। तो आपको माइंड में ये बात सेट करनी है कि अगर आपने कर्ली ब्रेसेस ओपन नहीं किया इफ के बाद, सो इफ ओनली सिंगल स्टेटमेंट पे वर्क करता है, काम करता है, वो ही उसका स्टेटमेंट होगा। उसके बाद प्रोग्राम में जितने भी स्टेटमेंट है वो सब एग्जीक्यूट हो जाएंगे, वो डिपेंड नहीं करेंगे इफ के ऊपर। क्लियर? सो यहाँ पे आउटपुट क्या आने वाला है? a ग्रेटर देन b नहीं होता तो इफ का जो स्टेटमेंट था ये वाला था, इसको छोड़ दिया, b प्लस प्लस हो जाएगा। सो b की वैल्यू देगी 21, a में ऐसी जाएगी। जब ये प्रिंट करेगा तो यहाँ आएगा 10 और ये हो जाएगा 21। यही है इसका सॉल्यूशन कि आप कर्ली ब्रेसेस कहाँ लगा सकते हो, कहाँ नहीं लगा सकते, एक के लिए कहाँ लगाना कंपलसरी है, कहाँ नहीं है। आप इसको अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख सकते हो। क्लियर? मुझे इस वीडियो में यही डाउट क्लियर करना था। ओके, थैंक यू सो मच।